दो छोटे से सवाल हैं। एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी यूएई आईडी जो है रेडी है, और मेरी यूके कंपनी भी, लिमिटेड कंपनी भी मैंने रेडी कर ली है। अब उसमें दो चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग जैसे 999 ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप इसको सेल ग्लोबली करके यूके लिमिटेड के ऊपर आप कर लीजिए। लेकिन रिसेंटली एक यहाँ पर के यूएई में भी एक केस हुआ है कि उनको एक बंदे को फाइन पड़ा है टैक्स का इधर, क्योंकि उसने आईडी जो है शायद वो कन्वर्ट करवा ली थी यूके यूएई आईडी, और उसकी वजह से जो है उनको यहाँ के अभी 5% का टैक्स उन्होंने जमा नहीं कराया है। शायद उनको पता नहीं चला कि वो पूरी आई यूएई में भी वो काम करते रहे उसी आईडी के ऊपर ही। तो एक तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिएगा कि या हम यूएई का काम बंद कर दें, उसमें ना करें काम, या फिर कुछ ये भी ऑप्शन है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि आप यूएई आईडी को रखें और जो आपने यूके आईडी बनाई है वो एक अलग से साइन अप कर लें, सेल ग्लोबली ना करें, उसी उसके अंदर ही आपकी अकाउंट सारी चीजें डिटेल वही रहेगी। पर्सनल आपका यूएई का भी रहेगा एक आईडी, और एक अलग सेपरेट साइन अप कर लीजिए आप यूएई के एड्रेस के साथ जो आपने यूके लिमिटेड बना। ये थोड़ा सा बता जाएगा। और दूसरी चीज सनी भाई, एक थोड़ा सा इशू भी आ रहा है, एक सर्विस ईसी थोड़ा सा किसी किस्म का कोई कंट्रोल कर सकती है रेट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा अच्छा सर्विस प्रोवाइडर या जैसा भी सर्विस प्रोवाइडर किसी भी किस्म का, किसी भी स्किल से लेके, क्योंकि ये बड़ा इशू आ रहा है कि आपको नहीं पता कि वो कैसी सर्विसेज दे रहा है। कोई किसी किस्म का, जैसे पोर्टल भी अभी ये सुनना है आ रहा है इसी का, कोई एक लिमिट हो सके, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता चलता आपको कि सर्विस कैसी है, और वो बहुत ज्यादा मतलब आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और टोपीबाज भी मिलेंगे, हर किस्म के सर्विस प्रोवाइडर, नॉट नॉट ओनली प्रोडक्ट। थैंक यू। अच्छा जी, आईडी वाली जो बात है वो सही कह रही है 999 टीम। सबसे बेस्ट एडवाइस ही यही है कि आप सेल ग्लोबल करें, इस यूएई आईडी को अपग्रेड करें यूके लिमिटेड के अंदर, यही राइट वे है। अच्छा, जिस बंदे का फाइन आया होगा और उसने भी अपग्रेड टू यूके लिमिटेड किया होगा, उसके बाद भी अगर उसको फाइन आया है तो उसकी वजह ये है कि आप यूके से ऑपरेट करें बिजनेस या यूएस से करें, आपको यूएई का वैट पे करना है, इनपुट और आउटपुट तो करना ही करना है आपको। तो शायद उसने वो पार्ट मिस आउट कर दिया या फाइलिंग नहीं की उसने। उसको इस बात पे फाइन नहीं आया कि आपने यूएई के बिजनेस को जी अपग्रेड क्यों कर लिया यूके में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसे फाइन वैट की कंप्लायंस पूरी ना करने पर आया है असल में। अब आप यूके से बिजनेस ऑपरेट करें या यूएस से करें, कनाडा से करें, आपको वैट की फाइलिंग करनी होगी यूएई के अंदर। इसी तरीके से आप पाकिस्तानी कंपनी से अमेज़न यूके में बिजनेस करें और वैट ना फाइल करें, आपको फाइन आ जाएगा इस बात पे कि जी आपने वैट की कंप्लायंस पूरी क्यों नहीं की। इट्स नॉट अबाउट कि जी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं या यूके से कर रहे हैं या यूएस से कर रहे हैं। तो ये हुआ इस बंदे के साथ। अच्छा, अब आ तो जाइए हमें सेकंड इशू। भी क्या चीज? यूएई के अंदर हमें भी, अब जैसे अगर हम सेल ग्लोबली पे आपको, जाते हैं तो हमें। अगर आप यूएई में बेच रहे हैं, यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, तो वैट की कंप्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन अगर आपने ओके, उस और अगर आईडी को हम यूके में अपग्रेड कर दिया, यूएई में बिजनेस ही नहीं कर रहे, तो फिर यूएई में कोई वैट ही नहीं है, फिर तो फाइन नहीं आएगा आपको। ठीक है यूएई में कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, अगर यूएई में कोई काम नहीं करे तो फिर कोई फाइन नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि आपके वो वैट कंप्लायंस ही नहीं है, आप तो बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं कर रहे यूएई के अंदर। ओके ठीक है। ओके, थैंक अच्छा, अब आ जाइए, बच्चे जो हैं उनके रेट्स देखिए, ये ओपन मार्केट है, मैं रेट नहीं सेट कर सकता। ओपन मार्केट का मतलब ही यही है कि हर इंसान अपनी काबिलियत पे कमाएगा। कंपटीशन, मेरा काम है कंपटीशन बढ़ा दो इन सब का। कंपटीशन बढ़ाने से रेट भी एडजस्ट हो जाएगा, मार्केट भी एडजस्ट हो जाएगी, अच्छे प्रोवाइडर महंगे हो जाएंगे, गंदे प्रोवाइडर सस्ते हो जाएंगे, खुद ब खुद मार्केट ऑपरेट करेगी। मेरा काम है कंपटीशन बढ़ाओ इनका। कंपटीशन बढ़ाने से क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं रेट नहीं सेट कर सकता अनफॉर्चुनेटली, मार्केट के ऊपर है, जिसका जो दिल चाहे चार्ज करे। थैंक यू थैंक ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए जी, अख्तर महमूद, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया।